खमा गनीसा। स्वागत है आप सभी का कावा 51 में। जयपुर के इस दूसरे ब्लॉग में आज हम बस घूमने ही वाले नहीं हैं, बल्कि मैं आपको समय के जरिए राजस्थान की शाही विरासत के दिल में ले जाने वाली हूँ। कंफ्यूज्ड? अरे घबराइए मत, मेरा मतलब है आज हम जयपुर की शानदार किलों की खोज में निकलेंगे। ये सिर्फ किले ही नहीं है, बल्कि पत्थरों के पीछे छुपी हुई कुछ खास कहानियां जो हम सभी को हैरान कर देंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब हम घूमने जाते हैं आँख अपने आप ही बहुत जल्दी सुबह खुल जाती है। और ऐसा हो ही क्यों ना, घूमने की एक्साइटमेंट जो रहती है। तो आइए जल्दी से चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि जयपुर मेन सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और हमें पिंक सिटी से होकर जाना पड़ता है। जब तक हम पहुंच रहे हैं तब तक मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताती हूँ। सन 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर को निर्माण करवाया था, लेकिन उससे पहले उनके राज्य की कैपिटल हुआ करती थी आमेर। लेकिन पानी की कमी के कारण और अन्य कुछ कारणों की वजह से उसको शिफ्ट किया गया जयपुर में। आपको क्या पता है, देश का सबसे पहला प्लांट सिटी है जयपुर। तो ये था इंडिपेंडेंस के पहले की बात, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला प्लांट सिटी कौन सा है देश का? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये सब अरावली रेंज पे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा पहाड़ का सफर तो करना पड़ेगा। रास्ते काफी खूबसूरत ग्रीनरी से भरे हुए, बीच बीच में आपको हिरन भी दिख सकते हैं, मोर भी दिख सकते हैं। बीच बीच में आपको व्यू पॉइंट्स भी दिखेंगे, जहां से आपको जयपुर का व्यू काफी अच्छा दिखेगा। पहाड़ी के घुमावदार रास्ते से हरियाली के बीच हमने जयपुर का शोर पीछे कब छोड़ दिया और पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ का एंट्री फीस है 52 रुपीज। इसका पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, फिर बाद में चेंज करके नाहरगढ़ हुआ। फोर्ट के एंट्री गेट के पास ही आपको देखने को मिलेगा शीश महल और वैक्स म्यूजियम, जिसका एंट्री टिकट अलग होता है। यहाँ पे लोग स्पेशली सनसेट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये फोर्ट इतनी ऊंचाई पे है तो यहाँ से शहर का पूरा व्यू काफी अच्छा दिखता है। और रात में जब पूरे शहर की लाइट्स जल जाती हैं तब तो कहना ही क्या। थोड़ा आगे चलने पे आपको दिखेगा माधवेंद्र भवन या पैलेस, जो कि यहाँ का मेन पैलेस है। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले आप ये सुनिए। आपने क्या कुछ सुना? चिड़ियों की चहचहाने की आवाज। हम जब घूमने जाते हैं हमें यही तो चाहिए होता है कि हम शांत से रिलैक्स होके अपनी छुट्टियां बिता सकें, और जब ऐसा मौसम हो, एकदम नेचर के करीब हो, तो क्या ही बात है, घूमने में मजा ही आ जाता है। चलिए अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। इस पैलेस को बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में। इसके आर्किटेक्चर में आपको इंडियन और यूरोपियन स्टाइल साफ नजर आएगी। आप जिस भी पैलेस में चले जाएं, उसमें बहुत ही सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी।
इस फोर्ट की एक काफी खास बात यही है कि आप फोर्ट में कहीं भी हो, कहीं भी खड़े हो जाएं और बाहर देखें तो आपको सुंदर नजारे ही दिखेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते ही आपको 9 पैलेसेस दिखेंगे और हर एक पैलेस एक दूसरे से गलियारे से जुड़ा हुआ है। और इस पैलेस का बेस्ट पार्ट आता है जब हम एक फ्लोर और ऊपर चढ़ के पहुंच जाते हैं टेरेस पे। आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे खड़े हो जाएं, आपको पूरे जयपुर का बहुत सुंदर व्यू आता है। और यहाँ पहुँच के जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं वीडियो के ज़रिए बस आपको दिखा सकती हूँ, और वो भी ये वीडियो इस ब्यूटी को जस्टिस नहीं कर सकता। आपको ये अगर देखना है तो आपको यहीं आना होगा। हम नाहरगढ़ की ऊंचाई से उतरकर अब अगली जगह जयगढ़ किले की ओर बढ़ रहे थे। जयगढ़ किले की वॉल्स कौन ही इग्नोर करता है जब हम ओल्ड सिटी में होते हैं, और जिस भी डायरेक्शन से देखो ये वॉल्स नजर आ ही जाती हैं। यहाँ की एंट्री टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक, और यहाँ का टिकट है 150 रुपये। अगर आप गाड़ी अंदर लेके जाना चाहते हो उसका एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, बाइक 20 रुपीज़। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है जयवान तोप, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के टाइम में बनी थी। इसमें करीब 100 केजी बारूद आ जाता है और इसका रेंज है करीब 22 माइल। इस तोप का इस्तेमाल करने के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसे बस एक बार टेस्ट करने के लिए ही चलाया गया था। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जयपुर शहर के अंदर से आपको पहाड़ी पे ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलती हैं, और ये दीवारें कोई और नहीं बल्कि जयगढ़ फोर्ट की ही दीवारें हैं जो कि आमेर फोर्ट तक गई हैं। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये फोर्ट इतना प्रोटेक्टेड, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग बना था कि वो तोप यूज़ करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये फोर्ट अपने आप में अजूबा है, क्योंकि आप सोचिए इतनी मोटी, इतनी लंबी दीवारें बनाना, जो कि प्लेन पे नहीं, वो भी पहाड़ पे, और वो भी उस समय आज से 200-300 साल पहले, जब इतनी पावरफुल मशीन्स नहीं हुआ करती थी। तो सिर्फ ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतना बड़ा किला खड़ा कर देना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं हमारे देश को इनक्रेडिबल इंडिया। अरावली रेंज पे बना हुआ है आमेर फोर्ट, जो कि शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आमेर फोर्ट न केवल एक किला है बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का गर्व है, और राजपूत शासकों के महिमा और विरासत का प्रतीक भी है।
फोर्ट तक जाने के लिए अगर आप अपने कन्वेंस से नहीं हैं तो आप जीप हायर कर सकते हैं या आप पैदल भी जा सकते हैं। फोर्ट तक जाने के लिए आपको गलियों में पुराने मंदिर जो कि उसी टाइम के हैं और किले के कई हिस्से दिखेंगे। यहाँ पे ऊपर पहुँचते पहुँचते आपको पूरे राजस्थान का फील आ जाएगा। राजस्थान में पोल का मतलब होता है गेट। तो अगर आप कार या अपने कन्वेंस से आते हैं तो चांद पोल से एंटर करेंगे और अगर आप पैदल आते हैं तो सूरज पोल से। यहाँ का एंट्री टिकट है 100 रुपये और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करें, उससे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। रेड सैंडस्टोन और मार्बल में बना हुआ आमिर पैलेस काफ़ी आलीशान है और इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में भी दर्ज है। यहाँ का पहला अट्रैक्शन है दीवाने आम। ये राजा मानसिंह ने बनवाया था और ये दरबार था जहाँ पर राजा अपनी प्रजा, अधिकारियों, सभासदों से मिलते थे। दीवाने आम के सामने ही बना है गणेश गेट और गणेश पोल। ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा गेट है जिस पे फ्रेस्को पेंटिंग करी हुई है और गणेश जी की तस्वीर है। ये गेट रॉयल फैमिली अंदर आने जाने के लिए यूज करते थे और ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन भी है आमिर फोर्ट का। गणेश पोल से अंदर आते ही आपको मिलेगा 4 बाग या 4 गार्डन्स जो कि मुगल पैटर्न पे बना है। दीवाने खास में खास है ये शीश महल या ग्लास पैलेस जो कि पूरा मिरर्स और स्टोन से डेकोरेटेड है। कहा जाता है कि इसमें अगर कैंडल जला दो तो लाइट के रिफ्लेक्शन से ये पूरा सितारों जैसा चमक जाता है। आमिर पैलेस के सामने ही बनी है माउता लेक जिसमें एक केसर क्यारी गार्डन बना हुआ है। ये फोर्ट्स इतने बड़े हैं कि यहाँ पे इतना कुछ है देखने को कि सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको मेन चीजें दिखा सकूं ताकि आप वर्चुअली भी घूम सकें। हमारी आमिर फोर्ट से एग्जिट होने ही वाली थी, उससे पहले बची थी एक आखिरी लेकिन बहुत ही रोमांचकारी मिस्ट्री से भरी हुई जगह टनल जो कि आमिर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक गई है। यहाँ सीढ़ियों से उतरते वक्त आपको मिस्ट्री से कम नहीं लगेगा और हर एक सीढ़ी उतरते वक्त हमें भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। मेरा ये लाइफ के सबसे पहला टनल एक्सपीरियंस था तो मेरा रिएक्शन यही रहा और अंदर पहुंचते ही बस मुंह से यही निकला, ओ माय गॉड। मुझे तो बस गूज़बम्स आ रहे थे कि इतनी रिच हिस्ट्री को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस मैं आपसे बस शेयर ही कर सकती हूँ। आप अगर यहाँ पे आए हैं और आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टनल के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैं आपको सारी डिटेल्स देना चाहती थी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं बहुत ही जल्द जयपुर की कुछ लेस विजिटेड बट वर्थ विजिटिंग प्लेसेस के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।